नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशी भी लगभग मैदान में आ गए हैं। कुछ जगह तो प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। हम बात करेंगे भदोही ज़िले की, जहां पर भदोही ज़िले में समाजवादी पार्टी और टीएमसी का गठबंधन है। ऐसे तो यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जहां पर समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में भदोही ज़िले में जो गठबंधन हुआ है वह समाजवादी पार्टी और टीएमसी का गठबंधन हुआ है। इसी को चलते भदोही ज़िले की जो सीट है वह ममता बनर्जी के टीएमसी के खाते में चली गई और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले को लेकर के माथापच्ची चल रही है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी पहले लिस्ट में ही 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, जिसमें यूपी के ही 51 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की 3 से 4 लोकसभा सीटों की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें से देश भर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग राज्यों की घोषणा कर रही है। अभी हाल ही में जहां पर उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा है, वैसे ही कुछ अंदेशा जताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में भदोही जिले से सांसद का सूत्रों का जो कहना है कि टिकट काट सकती है। लेकिन अभी भी 3 से 4 दावेदार बचे हुए हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वर्तमान सांसद रमेश बिंद के ऊपर भी दांव लगा सकती है। इसके अलावा रंगनाथ मिश्रा के ऊपर भी दांव लगा सकती है। और एक नाम और चर्चा में चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वह मिर्ज़ापुर से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के ऊपर भी दांव लगा सकती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें भदोही से प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है, तो बहुजन समाज पार्टी को लेकर के पहले चर्चा में आए डीएन सिंह गहरवार, लेकिन अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद चर्चा में आए भदोही नगरपालिका के नगरपालिका अध्यक्ष तहर अली, जिनकी पत्नी भदोही नगरपालिका अध्यक्ष हैं। उनके भी नाम को लेकर के खूब चर्चा हुई। लेकिन अभी एक तीसरा नाम आ रहा है, एक ऐसे व्यक्ति का जो कि भदोही ज़िले में ही हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। लेकिन अभी इस बात पे मुहर लगना बाकी है, जहां पे सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता हो डॉक्टर साहब ही भदोही ज़िले में प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सपा ने और टीएमसी ने यहाँ पर से एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, अब जनरल कैंडिडेट के आने पर अगर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पर दांव खेलती है तो मुकाबला और रोचक होगा। लेकिन सुनने में जो आ रहा है, जहाँ पे सूत्र यह बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी ओबीसी पर ही दांव खेलने वाली है और वह भी किसी मौर्य समाज के कैंडिडेट पर दांव खेलती है। अब देखना ये होता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर भदोही जिले से किसी मौर्य समाज को प्रतिनिधित्व बनाती है और लोकसभा चुनाव में उतारती है तो मुकाबला कैसा होगा। वीडियो को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी हो वह कैसा होना चाहिए, सामान्य वर्ग का होना चाहिए, बैकवर्ड का होना चाहिए, या जो सूत्र बता रहे हैं कि मौर्य समाज का कोई प्रत्याशी मैदान में आएगा। अगर मौर्य समाज का प्रत्याशी कोई मैदान में आता है तो कितना रोचक होगा, ये और को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं।